हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल BSS स्टडी में। आज हम हिंदी का क्रैश कोर्स चालू कर रहे हैं। आपका 10 दिन में आपकी हिंदी पूरी कंप्लीट करा दी जाएगी आपके एग्ज़ाम के लिए। आपका 24 मार्च के एग्ज़ाम है और आपका उससे भी पहले मतलब 10 दिन में आपकी कंप्लीट करा दी जाएगी। आज आपकी 10 तारीख है, आपको 20 तारीख तक आपकी हिंदी पूरी कंप्लीट हो जाएगी। बाकी आप रिवीजन करना। आपके लिए पद में दो मोस्ट इम्पोर्टेंट जीवन परीक्षाएं हैं जो आपके एग्ज़ाम में 100% आने हैं। क्या आपके एग्ज़ाम में 100% आने हैं? यह आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। कितने वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं ये आपके एग्ज़ाम में आने के लिए जीवन परीक्षा। आपको इन दोनों जीवन परीक्षाओं को याद कर लेना। आपको इनमें ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस आपने अगर थोड़ा सा फेर लिया कि आपको यूँ ही याद हो जाएंगे। नंबर 1 है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, अब इसमें देखो आपको ये नहीं है कि आप पूरा पूरा लिखो। आपको इसमें मेन पॉइंट लिख के जाने हैं। जैसे कौन से सन में हुआ, इनके पिता का नाम कहाँ पे, इनका जन्म कहाँ हुआ, इनकी माता का नाम कैसे, इन्होंने अपनी पढ़ाई कहाँ पर की और इन्होंने कहाँ कहाँ पर इनकी कीर्ति क्या, इनकी भाषा क्या, इनकी शैली क्या है। खाली बस इतना ही आपके पूरा हो जाएगा। और इनकी मृत्यु क्या हुई थी आपको पूरा कंप्लीट हो जाएगा जीवन परिचय। चलो स्टार्ट करते हैं। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म सन 1907 ईस्वी में बलिया जिले के दुबे के छपरा नामक ग्राम में था हुआ है या था। कोई दिक्कत नहीं है इसमें। इनके पिता का नाम अनमोल द्विवेदी और माता का नाम ज्योतिकली देवी था। इन्होंने हिंदी एवं संस्कृत भाषाओं का गहन अध्ययन किया। गहन मतलब बहुत ज़्यादा अध्ययन किया। शांति निकेतन, काशी हिंदू विश्वविद्यालय एवं पंजाब विश्वविद्यालय जैसी संस्थाओं में ये हिंदी विभाग के अध्यक्ष रहे। सन 1949 ईस्वी में लखनऊ विश्वविद्यालय ने इन्हें डिलीट की मानव पद्धति से भूषित किया और इनकी मृत्यु 19 मई 1989 ईस्वी में हो गई। अब आपको इसमें देखोगा आपने कि इसमें मैंने आपके लिए मेन पॉइंट बताए थे। अब मेन पॉइंट कैसे देखो मैं आपको था। जैसे इनका जन्म कहाँ हुआ, 1907 ईस्वी में। कहाँ पर हुआ था, बलिया जिले के छपरा गांव में। आप इतना याद करके जाना जितना मैं बता रहा हूँ खाली बस। अगर आपने ये याद कर लिया ना, आपने अगर 2-4 अक्षर इधर उधर भी हो गया बना के भी करे तो भी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है ना। और हुआ था छपरा नामक ग्राम में। इनके पिता का नाम था अनमोल द्विवेदी, माता का नाम ज्योतिकली देवी था। अब इन्होंने मतलब इन पर कौन कौन सी भाषा याद है, संस्कृत इन पर आती थी। संस्कृत भाषाओं का गहन अध्ययन किया था। ठीक है ना। और ये कहाँ पर पढ़े, काशी हिंदू निकेतन विश्वविद्यालय एवं पंजाब विश्वविद्यालय में जैसी संस्थाओं में ये हिंदी विभाग के अध्यक्ष रहे, के अध्यक्ष भी रहे। और सन 1919 ईस्वी में लखनऊ विश्वविद्यालय ने इन्हें डिलीट की मानव पद्धति से भूषित किया और इनकी मृत्यु 19 मई 1989 ईस्वी में हो गई। ये आपको अच्छी तरीके से याद कर लेना। आपका ये पूरा कंप्लीट हो गया। अब इसकी मेन आती है आपकी कृतियाँ, भाषा और शैलियाँ। ठीक है, जो आपके लिए मोस्ट थी मैंने वही लिखी है। मैंने फालतू अगड़म झगड़म नहीं लिखा है यहाँ पर। जैसे कीर्तियाँ क्या थी इनकी, आलोचना। नंबर 2 निबंध संग्रह। नंबर 3 उपन्यास। नंबर 4 अनुदित साहित्य। ये इसकी कीर्तियाँ थी सबली। अब इसकी भाषा कौन कौन सी है मैंने ये नहीं लिखी है। इसकी हजारी प्रसाद द्विवेदी की भाषाएं निम्नलिखित हैं या निम्न है, नहीं, जो डायरेक्ट मैं चीज़ें मैं वो पढ़ाता हूँ। ठीक है ना। भाषा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की संस्कृत और उर्दू, फारसी, अंग्रेजी का प्रयोग किया है इन्होंने अपनी भाषा में। अब इनकी शैली कौन कौन सी है, गणितात्मक शैली, आलोचनात्मक शैली, भावात्मक शैली और इसका क्रियात्मक शैली। ये इनकी शैली हैं। आपको इन चीज़ों को भी जरूर याद कर जाना है आपके एग्जाम में। और आपने अगर इन दोनों जीवन परीक्षाओं को अगर आप अच्छी तरह पढ़ कर गए तो आपके 5 नंबर
एग्ज़ाम में पक्के हो जाएंगे। आपके 5 नंबर एग्ज़ाम में 100% पक्के हो जाएंगे। आपके 5 नंबर एग्ज़ाम में कोई नहीं काट सकता। जो मैंने आपको बताया है ना, ये नहीं कि आप इसे ही रट्टा मार कर जाओ। आपको अगर एक आध लाइन आपको पहले से याद है कि ज़्यादा आपने बुक में से, मास्टरमाइंड में से, मतलब किसी और में से ही पढ़ चुके हो, तो आप एक आध लाइन उसे भी डाल सकते हो, क्योंकि वो कहता है अधिकतम 80 वर्ड, ठीक है ना। 80 वर्ड से अधिक न हो, तो 80 कम से कम तुम्हारे 75-80 वर्ड होने ही चाहिए लगभग इतने। तो आपके आराम से आप गिन सकते हो। इसमें लगभग वही है 77-78 वर्ड करीब बैठेंगे आपके एग्जाम में। अब हम इसमें पढ़ते हैं दूसरा जीवन परिचय को, ठीक है। आपका दूसरा जीवन परिचय है वासुदेव शरण अग्रवाल। ये भी आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट है एग्ज़ाम में आने के लिए। जो कि मैं आपको पूरे एग्ज़ाम में जो कि बता रहा हूँ मैं पद में से मैं आपको 2 ही जीवन परिचय बता रहा हूँ आपके एग्ज़ाम में आने के लिए, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में आने के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है जीवन परिचय। वासुदेव शरण अग्रवाल जीवन परिचय, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म 1904 ईस्वी में लखनऊ के मेरठ जिले के खेड़ा नामक ग्राम में हुआ था। अब आपको इसमें मेन चीज़ यहाँ पर वासुदेव शरण का जन्म कहाँ हुआ, आपको इसे तो जरूर रट कर जाना। जैसे 1904 कहाँ पर हुआ था, लखनऊ के खेड़ा जिले के नामक ग्राम में हुआ था। इनके माता पिता लखनऊ में रहते थे, इसलिए इनकी बाल्यावस्था लखनऊ में ही व्यतीत हुई। मतलब ये इनका बचपन लखनऊ में ही अक्सर बीता था। उसके बाद लखनऊ विश्वविद्यालय से इन्होंने MA की परीक्षा उत्तीर्ण की। यहीं से इन्होंने PhD व DLit की उपाधि प्राप्त की। यह भारतीय पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष भी रहे। यह बहुत से संस्थाओं के सभापति भी रहे। यह उच्च कोटि के विद्वान माने जाते हैं। सन 1967 ईस्वी में इनका देहांत हो गया। अब आपने इसमें अगर शायद नोटिस करा हो कि इसमें मैंने यहाँ पर मैन पॉइंट लिखे। अगर आपको इसमें थोड़ा कोई लाइन अगर आपको हार्ड लगती है तो आप अपने पास से चेंज कर सकते हैं। आप बुक की भी डाल सकते हैं। ये नहीं जो मैंने लिख दिया आप इसे पूरा 100% पढ़ के जाए, नहीं। अब देखो इनका जन्म कहाँ हुआ था, मतलब कौन से सन में हुआ था, 1904 में। ये भी आपको कहाँ पर हुआ था, लखनऊ में। लखनऊ के मेरठ, मतलब जो कि मेरठ है, लखनऊ के मेरठ मतलब लखनऊ राजधानी है उत्तर प्रदेश की। जो मेरठ है ये एक राज्य है। मेरठ जानी मानी सिटी है उत्तर प्रदेश के अंदर। और यहाँ पर मतलब यहाँ पर भी कई यूनिवर्सिटियाँ हैं, बहुत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियाँ हैं यहाँ पर। मेरठ जिले के खेड़ा नामक, कहाँ पर हुआ था, खेड़ा नामक ग्राम में हुआ था। अब इनके माता पिता कहाँ पर रहते थे, वो भी लखनऊ में रहते थे। जो इनका बचपन तक कहाँ बीता था, इनका बचपन भी लखनऊ में ही व्यतीत हुआ था। लखनऊ विश्वविद्यालय से इन्होंने, जब लखनऊ में रह रहे हैं तो वहीं से इन्होंने MA की परीक्षा प्राप्त कर ली, उत्तीर्ण की थी। यहीं से इन्होंने PhD DLit की उपाधि भी प्राप्त की। यह भारतीय पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष भी रहे थे। ये बहुत सारी संस्थाओं के सभापति भी रहे थे और ये उच्च कोटि के विद्वान माने जाते हैं। सन 1967 ईस्वी में इनका देहांत हो गया था, ठीक है। उसके बाद है आपकी इसमें रचनाएं। पृथ्वी पुत्र, कल्पता, कल्पवृक्ष, भारत की एकता, राष्ट्र के स्वरूप आदि, ठीक है। ये आपकी एकता है। और अगर आप ये दो, मतलब दोनों, अगर आप जीवन परिचय याद करके जाते हो, क्या कि अगर आप जीवन परिचय याद करके जाते हो, अगर ये आप दोनों, तो आपके एग्ज़ाम में 5 नंबर पक्के हैं आने के लिए। क्या है आपके एग्ज़ाम में 5 नंबर आपके एग्ज़ाम में आने के लिए पक्के हैं, 100% पक्के हैं ये आपके एग्ज़ाम में आने के लिए। क्या है आपके एग्ज़ाम में आने के लिए आपके 100% नंबर पक्के हो जाएंगे पद में से। गद्य के भी मैं वीडियो लाऊंगा, लेकिन मैं थोड़ी चीज़ करके पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मुझे आपको मतलब ऐसा कराना है को मैं आपको एक साथ ज़्यादा सिलेबस दे दूँ, आपको याद नहीं हो, थोड़ा सिलेबस देना है, इसलिए थोड़ा याद करके चले। आपका 10 दिन के अंदर आपकी हिंदी पूरी कंप्लीट करा दी जाएगी।
10 दिन के अंदर आपकी हिंदी कंप्लीट करा जाएगी। आप आज आपकी डेट है 10 तारीख, तीसरा महीना सन 2021, और आपकी जो होगी वो आपको 19 या 20 तारीख तक, मैं 20 ही लेकर चलता हूँ, 20 तारीख सन 2021 तक आपको ये कंप्लीट करा दी जाएगी। ठीक है ना, ये आपको कंप्लीट करा दी जाएगी हिंदी, और साथ में हम इसमें इंग्लिश, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी भी लेकर चलेंगे आपके एग्ज़ाम के लिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल BSR स्टडी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरी वीडियो को अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें। ठीक है ना, मिलते हैं आपसे एक अगली वीडियो में।